हेलो डियर फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले दोस्तों आपको सिलेबस की पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को दोस्तों सिलेबस की पता नहीं होगी तो फिर आप या तो ज्यादा पढ़ लेंगे या फिर कम पढ़ लेंगे, सही समय पे आपके सिलेबस की तैयारी नहीं हो पाएगी। फिर दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका टॉपिक छूट जाएगा। और अगर आप टॉप करना चाहते हैं, आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं कोई भी एग्जाम में, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो दोस्तों आपका मार्क्स जो है अच्छा नहीं आएगा और कहीं ना कहीं आप जो है अपना टारगेट से अछूत हो जाओगे, वहां पर आप नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी चीज की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस का पता होनी चाहिए। हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा सिलेबस पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सभी चीजों के बारे में जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है वो कम समय में होगी। आप जरूर सुनते होंगे कोई स्टूडेंट है जो कि पूरे साल भर पढ़ता है, पूरे साल पढ़ता है लेकिन वो नंबर कम लाते हैं, और कोई स्टूडेंट है जो कि 2-3 महीना पढ़ के अच्छे से मार्क्स ले आ पाता है। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, वो ये रीजन है दोस्तों, क्योंकि वो स्टूडेंट जो भी एग्जाम अच्छे मार्क्स लेके आया कम समय में, तो वो एक पैटर्न को फॉलो किया है। और वो क्या किया है दोस्तों कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इस चीज पर ध्यान दिया है। ठीक है, और जो पूरे साल पढ़ा तो वो क्या किया, बस पढ़ता गया, ना उसको सिलेबस का पता, ना उसको कोई पैटर्न का पता। तो ये चीज बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग 12th क्लास इकोनॉमिक्स का न्यू सिलेबस के बारे में, जो कि आपका 2023 में जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले, वैसे तो स्पेशली यहाँ पर हम लोग बिहार बोर्ड के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर आप कोई भी अदर बोर्ड से हैं, जैसे कि यूपी, राजस्थान, आरबीसी, जैक बोर्ड, कोई भी अगर आप बोर्ड से हैं, तो भी आप इस वीडियो को पूरे तरीके से लास्ट तक देखिए, आपके लिए यहाँ पर बहुत कुछ दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस बार आपका क्या क्या बदला हुआ है, यानी कि जो भी 2023 में एग्जाम देंगे तो उसके लिए क्या क्या बदला हुआ है, आपका न्यू पैटर्न कितना है, यानी कि कितने प्रश्न है, कितने ऑब्जेक्टिव है, कितने सब्जेक्टिव है, इसको हम लोग जानेंगे। साथ ही हम लोग जानेंगे कि कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कितना मार्क्स कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं। साथ ही दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कौन से आपको बुक से तैयारी करना चाहिए, तैयारी आपको कैसे करना चाहिए, साथ ही साथ आपको पीडीएफ कहां से मिलेगा, एक ही करके दोस्तों हम लोग सब कुछ जान जाएंगे। 15 मिनट का ये वीडियो दोस्तों आपके पूरे साल को बचाएगा। जी हाँ, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को पूरे तरीके से लास्ट तक देखिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये आप फुल गारंटी लीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इस बार बदलाव क्या हुआ। तो अगर बदलाव के बारे में बात करें तो जैसे कि आपका 2020 में, 2021 में, ठीक है, तो जैसे आपको पता है कोविड-19 की महामारी आया, महामारी के कारण 2021 में पूरा सिलेबस को बिहार बोर्ड बदल दिया और टोटल आपका पहले आपका 50-60 ऑब्जेक्टिव था, अब उसको 100 ऑब्जेक्टिव यानी कि पूरा दोगुना कर दिया। ठीक है, तो 2021 में भी आपका वही पैटर्न रहा, 2022 में भी आपका वही पैटर्न रहा और 2023 में भी अभी तक आपका वही पैटर्न है। जी हाँ, अगर इनकेस कुछ चेंज होता है तो वो फिर मैं आपको बता दूंगा। तो पैटर्न जो है कोई भी बदलाव अभी तक नहीं हुआ है, आपका पैटर्न बिल्कुल सेम है। अब पैटर्न क्या है दोस्तों, तो वो थोड़ा सा आप लोग पहले जान लीजिए। पैटर्न जैसे कि आपको मालूम है 2023 एग्जाम के लिए टोटल प्रश्न जो है आपको ऑब्जेक्टिव में आपको 50 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, उसी तरीके से आपको सब्जेक्टिव में टोटल 50 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, 50-50 करके। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है कि टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जो संख्या है वो 100 रहेगा। 100 में से आपको 50 प्रश्न को ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बिहार बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, वहीं पे अगर दोस्तों आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों आपको टोटल 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछेगा। सब्जेक्टिव में से आपको लघु यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन 30 मार्क्स का, वहीं पे दीर्घ यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स यानी कि 20 अंक का। ठीक है, वहीं पे दोस्तों क्वेश्चन जो रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन वो रहेगा 30 में से आपको ओनली 15 मार्क्स का बनाना है, यानी कि 15 क्वेश्चन बनाना है और 2-2 करके मार्क्स रहेगा, टोटल आपको 30 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे तो टोटल आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो टोटल 8 प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको ओनली 4 प्रश्न ही बनाना है, 4 क्वेश्चन ही बनाना है और 4 क्वेश्चन में से दोस्तों आपको 5-5 करके नंबर मिलेगा और यहां पर आपको जो है 20 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो 20 मार्क्स हो गया लॉन्ग क्वेश्चन, 30 मार्क्स हो गया शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल 50 और 50 का हो गया ऑब्जेक्टिव। ये आपका जो है 2023 के लिए अभी तक पैटर्न है। जी है, अब हम लोग समझते हैं, यहां पर आपको पैटर्न समझ में आ गया। बदलाव क्या हुआ, तो बदलाव कुछ भी नहीं हुआ। अब कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, तो अगर हम लोग यहां पर बिहार बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो दोस्तों बिहार बोर्ड में जो है कोई भी सिलेबस को ना 2021 में ना 2022 में घटाया, तो 2023 में भी आपका कोई भी सिलेबस को घटाया नहीं गया है। यानी कि ये भी चैप्टर आपको पूछता है, इससे भी प्रश्न पूछते हैं, इससे भी टोटल आपका 12 चैप्टर है। 12 में से 12 चैप्टर में से आपको क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई कि इस बार जो है कोई भी चैप्टर आपका डिलीट नहीं हुआ है। अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों इकोनॉमिक्स यानी कि क्लास 12 का जो इकोनॉमिक्स है उसमें टोटल 2 बुक आता है। कौन कौन सा, एक किताब का नाम है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक का दोस्तों नाम है आपका समष्टि अर्थशास्त्र।
यानी कि टोटल आपको क्लास 12 में जब आप एंट्री तो कर गए होंगे, जब आप बुक को खरीदेंगे तो टोटल आपको 2 बुक्स मिलेगा, एक वीएसटी एक समष्टि। वीएसटी में भी आपको टोटल 6 चैप्टर मिलेगा, समष्टि में भी आपको टोटल 6 चैप्टर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, वैसा कोई भी बात नहीं है। यहां से आपको 50 मार्क्स पूछे जाते हैं, यहां से भी आपको 50 मार्क्स पूछे जाते हैं। वैसे ज्यादातर प्रश्न जो है वो एसटी से रहता है, लेकिन लगभग एवरेज में बराबर इसको बोलेंगे, 19-20 बोलेंगे। ठीक है, टोटल आपको 6 चैप्टर है, इसमें भी 6 चैप्टर है। इसमें कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर अगला वही है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप लोग पहला चैप्टर की बारे में बात करें, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ठीक है, वहीं पे अगर यहाँ पर बात करें हम लोग मुद्रा और बैंकिंग वाला जो चैप्टर है आपका, साथ ही साथ ये जो दूसरा चैप्टर है, तो ये सभी चैप्टर दोस्तों आपका जो है VBI, ये क्या है आपका VBI चैप्टर है। वहीं पे यहाँ पर हम लोगों ने किसके बारे में बात किया, पहला चैप्टर के बारे में बात किया, जहां पर आपको हमेशा व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में अंतर क्या है ये पूछा ही जाता है। टोटल 10 से 12 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आपका पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा चैप्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बाजार संतुलन से भी कुछ प्रश्न रहते हैं। और अगर हम लोग दूसरा बुक में बात करेंगे तो दूसरा चैप्टर आपको जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुद्रा और बैंकिंग, ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग वैसे तो सभी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग कोई अदर बोर्ड से है, बिहार बोर्ड को छोड़ के कोई दूसरे बोर्ड से है, तो भी आप लोग यहीं से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि जो भी चैप्टर आपको अगर नहीं पढ़ रहा है, जो भी चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं रहेगा, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। वैसे हम लोग पढ़ाएंगे यहाँ पर सब कुछ। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया, कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कौन सा बुक आपको पढ़ना है। देखिए, अगर आप लोग कुछ नहीं करना चाहते, कुछ नहीं का मतलब ये, अगर आप लोग सिर्फ इंटर का एग्जाम देना चाहते हैं और आगे आप कुछ और करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी को खरीद लीजिए, दोनों बुक व्यष्टि और समष्टि का, 100% आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आप आगे चल के अगर आप लोग यूपीएससी, बीपीएससी, ग्रुप डी कुछ कंपटीशन वगैरह करना चाहते हैं, तो फिर दोस्तों आपको जो है एक बुक मिलता है एसबीपीडी। क्या है, एसबीपीडी प्रकाशन का एक बुक मिलेगा, एसबीपीडी, तो उसका आप लोग जरूर बुक खरीदिएगा। साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर कौन सा खरीदना है, कौन सा गेस्ट पेपर खरीदना है, कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको लेना है, कौन से प्रकाशन का, सभी चीज मैं आपको बताऊंगा। आप लोग इसके लिए बिल्कुल निश्चित हो जाइए। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ गई, कौन सा बुक खरीदना है। तो एक सिर्फ आप लोग अभी सिर्फ एसबीपीडी का खरीद लीजिए, बाद में जो जो खरीदना पड़ेगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तैयारी कैसे करना है दोस्तों, तो आपको अभी से लग जाना है। अभी आपको चैप्टर बाय चैप्टर पूरा पढ़ना है। पहले मैं आपको पूरा चैप्टर का थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा सेम टू सेम वैसे आपको तैयारी करना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पीडीएफ जो है वो आपको कैसे मिलेगा। पीडीएफ वैसे तो आपको 2 तरीके से मिलेगा, एक फ्री में भी मिलेगा, एक आपको पैसे में भी मिलेगा। अब फ्री में कैसे मिलेगा, पैसे में कैसे मिलेगा, उसको थोड़ा सा जानेंगे, बस थोड़ा सा आप लोग देखिए। पहले आप लोग चैप्टर का नाम सुन लीजिए। देखिए, टोटल आपका 6 चैप्टर पहला बुक में, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, जिसको हम लोग सिर्फ परिचय चैप्टर का नाम भी रहता है। ठीक है, दूसरा चैप्टर का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, तीसरा चैप्टर का नाम है उत्पादन तथा लागत, चौथा चैप्टर आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, पांचवा चैप्टर आपका बाजार संतुलन, छठा चैप्टर है दोस्तों आपका प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। ठीक है, अब हम लोग दूसरा बुक में एंट्री करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। पहले हम लोग इस बुक को खत्म कर देंगे पूरी तरीके से, फिर हम लोग दूसरा बुक को शुरू करेंगे। ठीक है, और सिलेबस आपका कब तक कंप्लीट होगा वो भी आपको बताएंगे, बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिए। पहला चैप्टर का नाम है आपका समष्टि अर्थशास्त्र परिचय, उसके बाद राष्ट्रीय आय का लेखांकन, फिर मुद्रा और बैंकिंग, आय और रोजगार के निर्धारण। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, फिर खुली अर्थव्यवस्था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो टोटल आपका 12 चैप्टर है, उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पैटर्न आपको समझ में आ गया। टोटल 50-50 मार्क्स का आपको प्रश्न पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन 30 का, लॉन्ग क्वेश्चन 20 का, और ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल आपको 100 का। उसमें से आपको जो है बनाना है कितना, 50-50 का ही बनाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों 2023 में, यानी कि आपको 2023 के लिए, जैसे हम लोगों ने 22 के लिए कदम से कदम मिलाकर के आप लोगों को तैयारी करवाया, जो 2022 में एग्जाम दिया है, उसी तरीके दोस्तों आप लोगों को, यानी कि जो भी 2023 में जो भी छात्र छात्रा एग्जाम देने वाले हैं, उनका भी दोस्तों हम लोग कदम से कदम मिलाकर के उसको उसके मंजिल तक पहुंचाएंगे। ठीक है, हम लोग आपको सिर्फ गाइडेंस करेंगे, मेहनत आप पर है, सारा चीज आप पर है। आपको मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि जो आपकी सफलता है वो आपको शोर मचा दे। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट ये समझता है कि सर अभी तो टाइम बहुत है, बहुत है, बहुत है। ये टाइम आपका कब निकल जाएगा दोस्तों आपको पता भी नहीं लगेगा, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाना है। जी हाँ, और जितने भी आपको दोस्तों सबको बताना। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं कि 2023 की बोर्ड एग्जाम में, यानी कि जो हम लोग तैयारी करवाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको कैसे कैसे करवाएंगे। सबसे पहले आपको सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन करवाएंगे, यानी कि आपको पूरा थ्योरी पढ़वाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं, पूरा थ्योरी, पूरा आपको नोट्स करवाएंगे। जी हाँ, वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर। उसके बाद सभी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में दोनों शॉर्ट और लॉन्ग, यानी कि लघु और दीर्घ,
दोनों प्रकार के प्रश्न को भी करवाएंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज, यानी कि चैप्टर वाइज चैप्टर, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ठीक है। उसके बाद जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आपका बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में और इस बार 22 में, सभी को करवाएंगे। और जो 2023 के लिए होगा उसको तो करवाएंगे ही, साथ ही साथ दोस्तों आपको जो मार्केट का मॉडल पेपर मिलता है उसको भी आपको करवाएंगे, पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। उसके साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट कब करेंगे? तो एग्जाम से जस्ट 2-3 महीने पहले। और ये जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसको कब करेंगे? तो दोस्तों एग्जाम से 6-7 महीना पहले, यानी कि हम लोग इसको जो है अगस्त में या फिर अगस्त में हम लोग इसको शुरू कर देंगे, ठीक है। बाकी जो चैप्टर बाय चैप्टर आपको एक्सप्लेनेशन है, जो आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, ये तो आपको बिल्कुल मार्च से ही स्टार्ट हो जाएगी, इसके लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट गेस क्वेश्चन आपको 2 महीने पहले या फिर 3 महीने पहले करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे इस बार हम लोगों ने किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वैसे ही दोस्तों आपका जो है 2009 से लेकर के 2022 तक जितने भी आपको प्रश्न पूछेंगे उसको करवाएंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक पिछले 10 साल का प्रश्न को कर लेते हैं तो कम से कम 60% जो प्रश्न है वो आपको डायरेक्ट यहीं से देखने को मिलेगा, ये पूरे क्वेश्चन बैंक से मिलेगा, ठीक है। तो इस बार भी हम लोग 2022 के लिए भी करवाए थे, उसी तरीके से हम लोग 2023 के लिए भी करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका लाइव टेस्ट लेंगे, जैसे हम लोग लेते हैं लाइव आकर के, सभी सब्जेक्ट का टेस्ट लेंगे, चैप्टर वाइज आपको क्विज टेस्ट भी करवाएंगे और साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्ट मतलब के टेस्ट वाला वो भी आपको करवाएंगे। इसके लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको स्पेशल एग्जाम टिप्स भी देंगे, सजेशन देंगे और भी बहुत कुछ जो भी हम लोगों को चीज का जरूरत होगा वो चीज आपको करवाएंगे। कोई भी आपको डाउट हो तो आप इस नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो पहले आप व्हाट्सएप कीजिए और हाँ, कोई भी पीडीएफ के लिए आपको गूगल पे सर्च करना तनु क्लासेस, गूगल पे जाना है, वहां पर आपको सर्च करना तनु क्लासेस, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न जो है मिल जाएगा। तो चीजें आपको समझ में आ गई 2023 में लोग क्या क्या करने वाले हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे तैयारी करना है, सब कुछ आपको समझ में आ गया 2023 के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आपको पीडीएफ जो है वो कैसे मिलेगा, फ्री में या फिर पैसे में। देखिए अगर आपके पास टाइम है, और मैं आपको पहले सजेशन यही करूंगा कि आप पहले तो वीडियो देखिएगा ही, ठीक है। वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो देख करके नोट्स करना है, इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको याद जल्दी होगा अगर आप वीडियो देख करके नोट्स खुद से बनाएंगे तो, ठीक है। इसके लिए बिल्कुल आपको पैसा नहीं लगेगा, बस आप वीडियो देखिए, खुद से नोट्स बना लीजिए, खुद से जो भी क्वेश्चन आंसर करवा लेते हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने पेन से। लेकिन किसी बच्चे के पास टाइम कम है या फिर अगर आप कुछ अदर चीज कर रहे हैं तो आपके लिए जो है स्पेशल यहाँ पर कोर्स लाया गया है। जी हाँ, तो यहाँ पर पूरा साफ साफ लिख दिया गया है, ऊपर में जितना भी चीज आपको बोले सभी चीज आपको क्या मिलेगा, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री मिलेगा, ठीक है। आपको अगर नोट्स चाहिए यानी कि पीडीएफ अगर चाहिए तो वीडियो देख करके आप आराम से कर सकते हैं, यानी कि वीडियो देख करके आप पूरा नोट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं वीडियो देख करके। लेकिन कोई भी स्टूडेंट होगा जो कि पीडीएफ चाहेगा तो दोस्तों आपको एक सब्जेक्ट का, यानी कि अगर आप लोग हिस्ट्री का लेंगे या फिर ज्योग्राफी लेंगे या फिर सिर्फ पॉलिटिकल का, यानी कि इनमें से टोटल 8 सब्जेक्ट आपका, 8 में से अगर आप लोग एक भी सब्जेक्ट का पीडीएफ लेंगे तो आपको जो है एक सब्जेक्ट का पीडीएफ का 99 रुपीज मिलेगा, मतलब कि 99 रुपीज लगेगा। अभी आपको कैसे जमा करना है और ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा वो भी आपको बताएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो अगर आप लोग एक सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको चार्ज कितना पड़ेगा, 99 रुपीज। लेकिन अगर आप लोग पूरे सब्जेक्ट का, टोटल आपका 5 सब्जेक्ट है या फिर किसी किसी का एक्स्ट्रा में एक सब्जेक्ट होता है तो 6 सब्जेक्ट है, अगर आप लोग 6 सब्जेक्ट का 5 सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको जो है 250 रुपये चार्ज पड़ेगा। तो आप समझ जाइए, एक सब्जेक्ट अगर आप पीडीएफ लेंगे तो आपको 99 रुपीज, अगर आप टोटल सब्जेक्ट का पीडीएफ लेंगे तो आपको 250 रुपये मिलेगा। 250 रुपये, इनमें से 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको मिल जाएगा। इसमें से आपको टेस्ट सीरीज जो है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा, आप लोग इसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पूरा टेस्ट सीरीज जो है आपको फ्री मिलेगा। और आप जानते हैं जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना टेस्ट देंगे उतना आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट का 99 और सभी सब्जेक्ट का 250। लेकिन कुछ स्टूडेंट है जो कि चाहता है कि सर नहीं हम सिर्फ 2 का लेंगे, सर हम 3 का लेंगे, सर हम 4 का लेंगे, सर हम 5 का लेंगे, तो यहाँ पर आप आराम से दे सकते हैं। 2 का आपको 150 पड़ जाएगा, 3 का आपको 199। ये स्टूडेंट के लिए सोच करके निकाला गया है, तो आपको जो भी इनमें से पसंद है वो आप आसानी से ले सकते हैं। मैं आपको तो पहले यही सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से वीडियो देख करके नोट्स बनाइए, आप पीडीएफ वगैरह पैसे मत दीजिए, एक भी पैसा मत दीजिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जो है ये 250 रुपये वाला जरूर खरीद लीजिए। इससे क्या होगा, 250 रुपये मात्र आपको लगेगा, इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। अब ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा वो आपको बता देते हैं और आपको पेमेंट कैसे करना है उसके बाद फिर वो आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए हम लोग 2022 में क्या किए थे, हिस्ट्री का एक अलग ग्रुप बनाए थे, ज्योग्राफी का अलग ग्रुप बनाए थे, पॉलिटिकल का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग। उसमें क्या किए थे, जो स्टूडेंट जो पीडीएफ को लिया था उसको उस ग्रुप में जोड़ दिए थे। मान लेते हैं आपने हिस्ट्री का लिया, ज्योग्राफी का लिया, पॉलिटिकल का लिया, टोटल 200-300 स्टूडेंट लिया, तो उन तीनों को क्या किए
तीनों शो को जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल में जोड़ दिए। यानी कि आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आपको जोड़ देंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, पीडीएफ ग्रुप में भेज देंगे और आपके पास पीडीएफ जो है आराम से चला जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। हम लोगों ने 2022 में सेम ऐसे ही किया था। ठीक है, पूरे आपको पीडीएफ मिलेंगे, इसके लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है, तो सिंपली आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर ये अकाउंट नंबर दिया हुआ है कैनरा बैंक का, यहाँ पर आईएफएससी कोड दिया हुआ है। तो या तो आप किसी कैफे वाले से, किसी पे अपने भाई से, किसी के भी पास से जाकर के आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, जो भी आपको करना हो यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। और ये करने के बाद आपको दोस्तों स्क्रीनशॉट भेजना है। जब तक आप स्क्रीनशॉट नहीं भेजेंगे तो आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, आपको ग्रुप में नहीं जोड़ा जाएगा। तो पहले आप पीडीएफ, यानी कि पहले आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तभी आपको ग्रुप में जोड़ेंगे। उसके बाद ही दोस्तों आपको पीडीएफ जो है मिलेगा। और ग्रुप में कैसे जोड़ेंगे, तो जो भी आप पीडीएफ लेंगे उस ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एक सब्जेक्ट आपको 99 रुपीज, टोटल का 249। और अगर आप 1, 2, 3, 4 ऐसे लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप खुद से अगर कर सकते हो खुद से कीजिए। आप लोगों को कदम से कदम मिलाएंगे। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए तो आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपकी तैयारी जो है मार्च से ही शुरू होने वाली है। ठीक है, बहुत जबरदस्त तैयारी होगी। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो भी आप जरूर देखिए वीडियो को, आपकी जबरदस्त तैयारी होगी। बहुत मजे के साथ हम लोग आपको एक आपके मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। बस आप लोगों को मेहनत करना है। हम लोग भी आपके लिए मेहनत करेंगे, आप लोगों के लिए हमेशा लगे रहेंगे। बस आप लोगों को हम लोगों का इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखना। ठीक है, मेहनत आप लोगों को इतनी खामोशी से करना है, सफलता शोर मचा दे। और ये चीज ध्यान रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट क्या सोचता है, सर अभी टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत ज्यादा है, लेकिन टाइम आपका कब निकल जाएगा दोस्त आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं प्लीज आप लोगों से आग्रह करूंगा, आप लोग जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ कॉपी अलग अलग बनाइए सभी सब्जेक्ट का, और जितने भी आपके दोस्त हैं सभी को बताइए। जितना आप बताएंगे उतना आप लोगों के बीच कंपटीशन बढ़ेगा और उतने मजे के साथ आपको यूट्यूब में तैयारी करने में मजा आएगा। बहुत ही मजे के साथ हम लोग पूरे सिलेबस को पढ़ने वाले हैं, जैसे 2022 में किए थे। आप लोग चाहे तो पिछला वीडियो देख भी सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।